आज का एक छोटा सा, इसका नाम रखा है उन्होंने मिर्च मसाला बनो, लेकिन इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होगा। मैं कोई कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा एक नया एंगल से समझ में आया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वही आज एक सज्जन है जो बहुत परेशान और दुखी थे किसी कारण से, तो उस दुख में जिस बंदे से परेशान और दुखी थे उसके खिलाफ उन्होंने केस किया ताकि उनको सामने वाले को जेल हो जाए और हो सके तो फांसी हो जाए। हाँ, दिस इज ट्रू। ही इज वेरी एंग्री, परेशान और दुखी और वेरी एंग्री। और शायद अगर मैं आपको इंसिडेंस बता दूं तो आप भी कहेंगे बिल्कुल सही है, जो वो आदमी गुस्सा है जिस कारण से एकदम सही है। तो केस चल रहा है आजकल, तो जिस बंदे से वो गुस्सा है वो तो जेल में है बेचारा, FIR हो गई है, नॉन बेलेबल वारंट है जेल। ये करीब 3 साल पहले की बात है। और हर रोज जो लड़का है उसके पेरेंट्स इनके पास जाते हैं कि प्लीज आप उनको माफ कर दीजिए, जो हमसे गलती हुई उसके लिए माफी। ऑलमोस्ट हर रोज, मतलब 3 साल से रोज कोशिश करते हैं समझाने बुझाने का, बट वो बंदा टस से मस नहीं होता। डॉक्टर आशीष शुक्ला को इसके बारे में मालूम पड़ा तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, मैं काउंसलिंग कर दूंगा। और डॉक्टर साहब अभी जब बात करके आए तो ऐसा लगता है जैसे मिर्ची खा के आए हो। मतलब उस बंदे ने कुछ नहीं सुनी मेरी बात। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। गुस्सा होना अच्छी बात है कि गलत बात है? सर गलत बात है, लेकिन चालाक आदमी पूछेगा सर कब, कौन सा मौका है जब मुझे गुस्सा होना। देयर आर सिचुएशंस, अगर मेरे सामने कोई बलात्कार हो रहा है और मुझे गुस्सा, मेरा खून न उबले तो वो गलत है ना। तो ऐसे ये भी आदमी मुझसे बता रहा है कि अरे डॉक्टर साहब आप अगर मेरी जगह होते तो आपको भी गुस्सा आता। मैं उनसे बात कर रहा हूं भविष्य की, कि आपके गुस्सा होने से, उस आदमी के जेल में जाने से या फांसी हो जाने से क्या भविष्य ठीक हो जाएगा, आपका भी या उनका भी? तो उनका ये कहना है, जो नॉर्मली हम लोग बात बोलते हैं, भविष्य नहीं ठीक होगा तो क्या हुआ, शांति तो मिलेगी। लेकिन क्या शांति भी मिलती है? अगर मैं जिसको परेशान या मारना चाहूं, क्या मुझे लास्टिंग शांति मिलती है? पीस तो शायद थोड़ी देर के लिए मिलती हो, जॉय मिलता है, बिकॉज जॉय पीस के बाद आता है। जब आप शांत होते हैं उसके बाद फिर चीजों को एंजॉय करते हैं। शांत नहीं तो एंजॉय कहां कर सकते हैं आप? कल जो मैं दृश्यम पिक्चर की बात कर रहा हूं, उसमें ही इज अ वेरी नाइस कैरेक्टर अजय देवगन, ही इज अ वेरी जॉली फेलो, मजाक वजाक भी करता है। लेकिन एक दिन बहुत परेशान हो गया तो चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहा था आसपास। ही लव्ड वॉचिंग मूवीज। वो घर जाता ही नहीं था रात को, केबल टीवी का उसका बिजनेस था, वो रात को घर जाता ही नहीं था। उसकी बीवी और 2 बेटियां घर पे अकेले सोती थी, वो रात भर टीवी देखता था, सुबह सुबह आता था, उसकी रूटीन थी। बट वन डे ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और उस दिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था कोई चीज। तो हम एंजॉय कब कर पाते हैं चीजों को? जब हम एट पीस होते हैं, शांत होते हैं। तो क्या वो बंदा जो इस क्रोध में है कि मैं उनको फांसी दिला दूं, क्या चीजों को एंजॉय कर पा रहा होगा? लेकिन उसने मुझे एक अलग चीज सिखाई। उसने मुझे ये सिखाया कि मिर्च मसाला बनो। मिर्च तो वो है, मुझे समझ में आया कि आशीष, मैं बोलता था, उनसे कुछ बोलता था, वो मुझे कुछ बोलते थे, फिर मैं कुछ बोलने की कोशिश करता था, बोलते अबे तू मेरी बात सुन, फिर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं बोला, जिसके पैरवी मैं कर रहा था उनको। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा जो है वो एक बिगड़े हुए टीवी की तरह क्या 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 कर रहा है। उसके कान नहीं है, रिकॉर्डर नहीं है, ये बंदा सुनने के लिए नहीं बैठा इस समय। सुनता रहा, बोलता रहा। लास्ट में बोली आपको कुछ बोलना है, अभी भी कुछ बोलना है? मैंने कहा मुझे खाली एक ही चीज बोलनी है कि आपका कभी अगर गुस्सा शांत हो। मेरा शांत है गुस्सा, आप बोलिए। मैंने कहा नहीं, जब आपका गुस्सा शांत हो, जब आपके मुंह में जुबान में गालियां बंद हो जाएं, तब हम बात करेंगे। चाहे 3 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 20 दिन बाद, चाहे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बोलता मेरा गुस्सा इस जिंदगी में शांत नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तब मेरे बच्चों से आके बात करिएगा आप।
इस पर हमारी उसकी बात खत्म हो गई। तो उसने मुझे क्या सिखाया, मिर्च मसाला बनो। मिर्च मसाला मतलब आई शुड एंड आई डिड अंडरस्टैंड कि यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या मुझे वहां सुनाना चाहिए अपनी बात? नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन हम अपने घर में काम करते हैं अपने माँ बाप के साथ। हमारे माँ बाप जो हमारी बात नहीं सुनते तो हम इस तरह से, उस तरह से, इस तरह से, इस तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर उस दिन मैं आपसे शेयर किया था ना वो पोएम कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, बहुत प्यारी पोएम थी, हाँ, खलील जिब्रान की। एक बच्चा मुझे बोलता है, सर एक काम करिए, वो पोएम आप मेरी मम्मी को भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि वो सुधरे। सीधे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन मुझे समझ में आया, नहीं आशीष, तुम्हें मिर्च मसाला बनना है, तुम्हें कॉफी की तरह बनना है। कॉफी मतलब कॉफी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी के घर में जाकर के नहीं घुसती। वो पानी में डालेंगे तो उसका स्वाद पीने वाले को आता है। जबरदस्ती कुत्ते की तरह भौंकना नहीं किसी के कान में जाकर के, लोग कुत्तों को भगा देते हैं। लेकिन मसाला जो होता है अपने आप में उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी एक तासीर होती है। इलायची की तासीर क्या होती है? ठंडक। गर्मियों में आप इलायची डाल के लेते हैं, सर्दियों में आप इलायची नहीं डालते, क्या डालते हैं? लौंग डालते हैं, गर्म होता है वो। अदरक डालते हैं, इनमें अपना एक स्वाद है। मुझे ये समझ में आया आशीष, एनलाइटनमेंट के बाद सारे के सारे एक जैसे नहीं हो जाएंगे। हम सब अपनी एक तासीर के साथ ओरिजिनल हो जाएंगे। अभी हम सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। आशीष शुक्ला वॉरेन बफेट बनना चाहते हैं, ये सैम वॉल्टन बनना चाहते हैं, वो अमीर लोग हैं। कुछ लोग एलॉन मस्क की तरह बनना चाहते हैं, तो कोई धीरूभाई मानी बनना चाहता है, कुछ बेचारे प्रिंसिपल ही बनना चाहते हैं स्कूल के, कुछ सलमान खान बनना चाहते हैं। बट हम सब अपनी तासीर नहीं खोज पाए हैं। तासीर मतलब जो हमारा ओरिजिनलिटी, हमारी स्टेट क्या है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया परसों नरसों, राम जी से जब मैं डिस्कस कर रहा था। ये मैं जो इनसे बात करने गया था, वो इनके रिलेटिव हैं जो जेल में हैं। राम जी ने मुझसे कहा कि आप भैया बात करिएगा तो शायद कुछ फर्क पड़े। तो प्लस हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी चिंता वाली बात है कि वो जेल में है। अब इन्हीं की उम्र का होगा, 25-30 साल का होगा। करियर कैसे बनेगा बेचारे का? क्योंकि आपको पता है करियर बनाने के लिए आदमी को 12th पास करो, फिर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर किसी कंपनी में जुड़ो, फिर धीमे 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 उसमें करियर बनता है आपका। 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं करियर बनने में। उस बंदे का करियर कैसे बनेगा जो जेल में 3 साल बीत चुके हैं ना, 3 साल बीत चुके हैं, कैसे उसका करियर बनेगा? ये सोच करके मैं ऐसे पड़ा हुआ था, 3 स्टेप करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा देखता हूं कुछ नया इंसाइट मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज ये करंट चल रहा था। उस बेचारे का करियर कहां बनेगा, खत्म हो गया करियर। एक जेलशुदा आदमी को कौन जॉब देगा? ऐसे करते करते मैं 3 स्टेप कर रहा था, और 3 स्टेप करते करते फिर 5 बज गए शाम के। मैं उठा, सीढ़ियों से जैसे उतरा मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला, थैंक्स टू 3 स्टेप। पर्सपेक्टिव ये था कि क्या जेलशुदा लोगों का कभी करियर बन पाता है? क्या कैसे कोई लोग हैं जो जेलशुदा रहे हो, जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी जेल में बिताई हो और उनका करियर बना हो? और मेरे दिमाग में कुछ नाम आए। अगर आप उनको स्पेशल केस न बनाएं तो, क्योंकि हमारी सबकी आदत है, अरे सर वो उनकी बात मत करिए आप, उसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं। अगर वो भी एक आदमी है, आम आदमी की तरह है, और हम भी एक आम आदमी की तरह हैं, वो भी जेल गए, हम भी जेल गए, तो उनका करियर और हमारा करियर, कोई करियर है? कोई ऐसा बंदा जिसकी करियर बहुत अच्छी बन गई हो जेल में रहने से, जेल में रहने के बावजूद? कोई जिसके कपड़े बहुत कम पहनते रहे हो, एक लंगोट धोती, हाँ, गांधी, या वो लोग जो मार्टिन लूथर किंग, क्या इन लोगों को जेल में बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी? नेल्सन मंडेला। अब जब हम अब देखिए, स्पेशल नाम जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ढेर सारे स्पेशल नाम आते हैं। बट डू यू रियलाइज हमारा माइंड कैसे ट्रिक कर रहा है हमको? वो हमको ये बता रहा है
देखो यार, ये जो भाई साहब जेल में गए हैं ना, ये तो आम आदमी है। इसमें जुनूगा में बार बार एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम है एवरेज, एवरेज मैन, एवरेज मैन, एवरेज मैन। और गांधी जो है वो आम आदमी नहीं, वो तो महात्मा है। तो हमने क्या किया, एक स्पेशल केस बना दिया कि इनके जैसे सब नहीं हो सकते। अभी कलाम जी की डेथ हुई है, और सबसे अच्छा जो कमेंट आया है, मुझे लगा सबसे अच्छा कमेंट, दैट वाज फ्रॉम दैट फिल्म स्टार, सुपरस्टार फ्रॉम साउथ, जो जिसकी नहीं दूसरे वाले जो जिनकी फिल्में लोग मर के, हाँ, रजनीकांत ने बोला महात्मा कलाम, बोलते मैं महात्मा गांधी के टाइम पर नहीं था, लेकिन मैं महात्मा कलाम के समय जिंदा था, मेरी किस्मत की बात है। मुझे भी फिर लगा यार, अगर मैं गांधी जी के टाइम जिंदा होता तो क्या मैं गांधी जी के पास जाता मिलने के लिए? मैं कलाम से तो कभी मिलने गया ही नहीं। मैंने एफर्ट भी नहीं किया कि उनको मैं मेल करूं। एफर्ट तो छोड़ो, मेरे घर में किताब पढ़ी, मैंने वो पूरी किताब नहीं पढ़ी आज तक, इग्नाइटेड माइंड करके पढ़ी है बुक। सो डिड आई पुट दैट एफर्ट? नहीं। मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ कि कलाम जैसा आदमी बहुत खास है, बहुत स्पेशल आदमी है। फोटो आती थी उनकी, मैं जब प्रेसिडेंट बन के खत्म हो गए, रिटायर हो गए, तब कहीं लाइन में खड़े हैं चाय पी, मतलब जैसे नहीं लाइन होती है, टिकट काटने की लाइन, टिकट लेने की लाइन होती है, तो स्पेशल नहीं वो ट्रीट करते थे, वो वीआईपी की तरह नहीं जाते थे, वो लाइन में खड़े हो जाते थे। वो आम आदमी की तरह जीते थे, हम लोगों को बड़ा खास लगता था, अच्छा लगता था, ठीक, अच्छा आदमी, ठीक। लेकिन महात्मा है ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता था दिमाग में। बट मुझे फिर आज और उस दिन की बातों से मालूम पड़ा, आपकी तासीर, आपकी इंटेंसिटी कुछ कुछ चीजें करने से बढ़ती है। आप किसी और की तरह नहीं बनते, फिर आप अपने ही ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। एंड प्लीज डोंट आस्क मी सर हमारा ओरिजिनल स्टेट कैसा है, बिकॉज हम सबका अपना ओरिजिनल स्टेट अलग अलग है। डॉक्टर ब्रायन वेस का अलग स्टेट है, ही इज डॉक्टर ब्रायन वेस, जो क्या काम करने के लिए आए हैं, लोगों को उनकी पास्ट लाइफ में जा करके उनको हील करने का काम लेकर आए हैं। गांधी क्या काम करने के लिए आए थे, हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में। हम सब बहुत कुछ जानते नहीं कि कलाम क्या काम करने आए थे, हमको नहीं मालूम बहुत कुछ, हालांकि उनके एज में पैदा हुए हैं फिर भी, और वी आर इन द सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, इसमें हम सब कुछ जानते हैं, सब हर चीजों के बारे में। तो सर आप बताना क्या चाहते हैं, मिर्च मसाला कैसे बनो? जब तक आप परेशान हैं मार्क्स के लिए, तो आप कोई कॉमन चीज खोज रहे हैं। हो सकता है आप चीनी हो, लेकिन आप बनना चाहते हैं नमक या सूजी। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना, खाने में जो एलिमेंट्स होते हैं। आपकी ओरिजिनल तासीर जब आपको मिल जाएगी, तब दिल में डर नहीं होता। गांधी जेल में रह करके उन्होंने किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी की ना। और हम लोग तो लखीमपुर में ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर जेल नहीं है वो, लेकिन सर माँ बाप हैं घर में। बट हमारे माँ बाप भी हमारे लिए जेलर की तरह हैं, क्योंकि मम्मी जो है बहुत परेशान करती हैं। मम्मी हमारे घर में बिना बताए कमरे में घुस आती हैं। होता है बहुत से बच्चों के साथ, फोन छीन लेती हैं। तो एक लड़कियों से बात नहीं करने देती। ये तासीर है आपकी, बट ये तासीर आपकी, आप अभी ओरिजिनल नहीं है, आप टीनेजर हैं। टीनेजर मतलब हाँ, बट कोई खास नहीं है आप, एक नॉर्मल आम टीनेजर जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाने वाला है। अगर ये सब कॉमन चीजें हैं, हर लड़के को लड़की पसंद आती है, और कुछ बेचारे नहीं अजीबोगरीब होते तो उनको पसंद नहीं आती। बट अगर ये हैं आप, तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम योर सेल्फ। बट इफ यू कैन फाइट with your S and E centers, and not just fight like foolish people, fight like Drishyam ka hero, intelligently. You have to fight very intelligently. और इस फाइट में आपका सहारा कौन देगा पता है? अपने इमोशन से और सेक्स। तो इस लड़ाई में आपका साथ कौन देगा? आप ही के अंदर दो लड़ाई होने वाली, दो लोग हैं,
एक तरफ ई और एस सेंटर है जो आपको आपके माँ बाप भी जेलर की तरह दिखाते हैं, और दूसरी तरफ आई सेंटर है जो आपको जेल में जेलर से भी आपको कोऑपरेशन दिलवा देगा. यू शुड सी दैट सीन जब वो जेल में थे गांधी जी. मतलब इट्स अ मूवी, बट आई सपोज मूवीज रियल लाइफ के इंसिडेंसेस को ही लेकर बनाते हैं. तो उनको शर्म आ रही थी जेल, जब वो जेल से बाहर जा रहे थे. तो जब पहली बार साउथ अफ्रीका में जेल में गए थे, वो सीन उनकी मूवी में है. तो वाइसराय कोई जेलर था तो उनको बुलाया, तो उनको आज़ादी दे दी. उनको बोला ठीक है आप जाइए. फिर बोलता है मैं जाना तो चाहूँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. तो उनको जो पकड़ के लेकर आया था वो बंदा बाहर खड़ा था, दैट इंस्पेक्टर. उसको उन्हें बुलाया, बोलता है इनको गिव हिम 5 शिलिंग्स. पैसा देने को बोल रहा है इस कैदी को. एनी जस्ट. और उसमें एक और बड़ी ट्रिकी चीज हुई थी उस सीन में. उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि आपको हम सब लोगों को छोड़ देंगे. बिकॉज साउथ अफ्रीका में पता है क्या हुआ था, किस बात पर प्रॉब्लम हुई थी, लफड़ा क्या हुआ था. एक नियम था कि कुछ फर्स्ट क्लास में कुछ अधिकार थे बेसिकली. जैसे फर्स्ट क्लास में खाली अंग्रेज ट्रैवल कर सकते हैं, या वोट खाली अंग्रेज दे सकते हैं, इंडियंस और ब्लैक्स नहीं दे सकते. तो उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे. तो बोलते हैं ये हो जाएगा वापस, हम चेंज कर देंगे लॉ, लेकिन आप सबको डिपोर्ट होना पड़ेगा, आप सबको वापस जाना पड़ेगा. तो उसका चेहरा देख रहा था वो. देखते हैं अब वो क्या बोलता है. डिपोर्ट होने को रेडी है, बिकॉज उसका वहां पर करियर था, सब कुछ वहां पढ़ाई कर रहे थे, वो बैरिस्ट्री कर रहे थे. तो उन्होंने कहा हमारी जो मांग थी वो लॉ के लिए था, अगर आप मान गए तो ठीक, खत्म. एंड ही वाज रेडी टू डिपोर्टेड. तो आपकी इस लड़ाई में, लड़ाई किससे है आपकी, अपने ही इंटेलिजेंस से अगेंस्ट अपने ही इमोशन. और ये लड़ाई ऐसा नहीं कि एक को हराना है, ये लड़ाई ऐसी है इन दोनों को साथ जोड़ना है, जिसको मैट्रिक्स में बोलती है ना. मैट्रिक्स नहीं देखी होगी पिक्चर आपने ना. मैट्रिक्स में खास सीन है, ऑरेकल है, तीनों है, 3 मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स फिल्म में एक ऑरेकल है, शी इज अ मशीन प्रोग्राम, और ऑरेकल, उसका नाम ऑरेकल है. और वहीं पर जो हीरो है उसको मशीन्स मारना चाहती हैं. तो ये बोलता है तुम भी मशीन हो, वो जो मशीन मुझे मारना चाहती है वो भी मशीन है, तो मैं तुम्हारे पर विश्वास क्यों करूं. तो ऑरेकल बोलती है वेरी गुड क्वेश्चन, बट सॉरी इसका जवाब मेरे पास नहीं है. तो बोलता है तुम चाहती क्या हो. तो बोलती है वही चीज जो तुम चाहते हो. एंड ओनली थिंग दैट कैन गेट अस देयर इज टुगेदर. आप अगर अपने आप को अपनी ओरिजिनलिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी इंटेंस जो आप हैं, इसको लोग बोलते हैं पोटेंशियल, वो कैसे पहुंचेंगे, बाय कोऑपरेशन, कंप्लीट कोऑपरेशन. कोऑपरेशन समझते हैं, दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती, अपने इमोशन के साथ आपकी इंटेलिजेंस की. सर ये जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो कैसा हम क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, मुझसे मत पूछिए प्लीज, नहीं तो आप फिर नौटंकी करना शुरू कर देंगे. सर ने कहा है जब लोग का इमोशन और इंटेलिजेंस साथ में काम करता है तो लोग अच्छे से बैठते हैं. मैं आज अच्छे से बैठा हूं, या कंप्लेन नहीं करते लेकिन अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है. जब इनका कोऑपरेशन हो जाता है तो आप देखते हैं समथिंग ब्यूटीफुल हैपेंस. आपके मन की जो उलझन है वो गायब होना शुरू हो जाती है. आपको नेक्स्ट नियरेस्ट स्टेप क्या है आपके करियर में वो साफ दिख जाता है, और उसके लिए एनर्जी भी आ जाती है. फिर ये नहीं डर लगता कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है या मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है. मोटिवेशन भी पूरा आ जाता है. आप अपने आप को खुद ही पढ़ा लेते हैं और अपने आप को खुद ही काम पे रख लेते हैं. और फिर आप खाली अपने लिए नहीं, ऐसे हजारों लोगों के लिए बून साबित होते हैं. बून मतलब BOON, बून, वरदान, आशीर्वाद, आशीष. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, मम्मी पापा को छोड़कर, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ठीक लोग नहीं हैं, परेशान करते रहते हैं. पता है कहां से हम लोग बोल रहे हैं, मैं कहां से बोल रहा हूं ये चीज,
ये खाली मैं ई सेंटर से बोल रहा हूं, लेकिन आई सेंटर बोलता है यार वो भी बेचारे परेशान है, हमारी तरह ही है, वो भी सीख रहे हैं माँ बाप बनना। पता है एक पेरेंट की उम्र कितनी होती है, एक माँ या बाप की उम्र कितनी होती है? अ पेरेंट्स एज इज एग्जैक्टली टू द इक्वल टू द एज ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर मेरा बेटा 6 साल का है तो मैं भी तो 6 ही साल से माँ बाप हूं। उसके पहले तो मुझे मौज थी तो मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तुमको पालने का, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं 50 साल की तरह समझदार आदमी की तरह बिहेव करूं, दादी की तरह बिहेव करूं। ये आई सेंटर ने बोला मुझे। 2 दिन से ऐसा बादल की तरह छाया हुआ था, कुछ एक विचार था मन में करियर को लेकर के। फिर जब मैंने डिसाइड कर लिया परसों रात मुझे अब ये बादल हटाना है। बादल किस चीज का? ई सेंटर का, परेशानियों का। फिर मैंने खाना नहीं खाया रात को परसों, 3 स्टेप किया। अब कल दिन भर मैंने जोनोगा फॉलो किया। आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। 2 दिन से समझ में नहीं आता मैं क्या लेक्चर दूं, कुछ भी बताया जा रहा था आप लोगों को। मैं आप लोगों को जमाई आ रही थी। आज अभी तक खाली इसी ने जमाई ली बिकॉज मैं इंग्लिश के वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, अदरवाइज सबको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट मजा तो आ रहा है। नहीं इट्स ओके बिकॉज वर्ड्स है ना, धीमे धीमे वर्ड्स आ जाएंगे तब तो जमाई खत्म हो जाएगी। जमाई बताती है कि चीजें अभी थोड़ी सी ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है। सो मिर्च मसाला बनने का तरीका क्या है? सिंपल डेली प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है। अपने उठने का टाइम कितने बजे उठते हैं आप सब लोग? 6। आप तो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन वाले जल्दी उठ जाते हैं, पता है? आप सिवियर डिप्रेशन में है। आप कितने बजे उठते हैं? 5:30 बजे। चलिए आपके पास 4 बजे। नहीं, बेसिकली डिप्रेशन में आपको जो भी रूटीन है वो बिगड़ जाता है, तो वो हो गया आपका। आप नॉर्मली 5:30 बजे उठते थे हमेशा? अब ठीक है, नॉर्मल रूटीन है। आप नहीं, मतलब देखिए ये मत बोलिए मैं उठ ही नहीं पाता, मैं तो 7 ही बजे उठता हूं। जिनोगा बोलती है आप जितने बजे भी उठते हैं आपका रूटीन 11 से 5 का होना चाहिए, बट इसको फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर। सबसे पहले 11 के पहले का टाइम अगर आप सोते हैं तो उसको कम करिए, और वो कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ठूस कर खाना मत खाइए। ठूस कर खाना मत खाइए, चाहे कितने भी अच्छे मिर्च मसाले वाले खाना हो उसको कम खाइए। फिर उसके बाद धीमे धीमे शाम को, जो रात को सुबह जो उठते हैं आप 7 बजे उठते हैं, तो उसको कोशिश करके थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। उसमें कितने मिनट कितने हफ्ते में आपको कम करना चाहिए वो भी प्रिस्क्राइब्ड है जिनोगा में, यू कैन रीड दैट। ये एक चीज पर काम करना है, ये आपको ओरिजिनल बना सकती है। इंटेंस, पावरफुल, फोकस्ड। भोजन धीमे धीमे कम करना है। एक्स्ट्रा फूड नहीं खाना है। बस शुरू में, अभी आप 21 साल से कम है तो 3 मील लीजिए और फालतू की चीजें मत लीजिए बीच में। और FAPSH ट्राई करिए। मैंने 2 दिन से FAPSH फिर से शुरू कर दिया है। FAPSH एक्सरसाइज है जो अपने आपको थॉट्स को चेक करना होता है, उसमें मैं आपको भी बताऊंगा। और क्या करना है? जिनोगा को पढ़ना शुरू करिए। एक रीडिंग खत्म कर दीजिए, बिकॉज 2 बार जब पढ़ लेंगे उसके बाद जिनोगा की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इस बीच में मैं दूंगा आपको। और इसके साथ साथ हेल्दी रीडिंग रखिए। हेल्दी रीडिंग मतलब गुड बुक्स यू शुड रीड। एंड देन स्कूल में आपको जो भी नंबर मिलते हैं वो बहुत परेशान नहीं करेंगे। अच्छे नंबर मिलेंगे तब भी आपका करियर बनेगा, खराब नंबर मिलेंगे तब भी, जेल में रहेंगे तब भी, जेल से बाहर रहेंगे तब भी। बट इफ योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज वीक, देन इवन लॉट्स ऑफ मनी एंड अ वेरी बिग हाउस विल नॉट बी एबल टू गिव यू वेरी गुड करियर। मैं आज पढ़ रहा था, एप्पल कंपनी में एक टाइम पर यूएस गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा था, और जितना शेयर 45% शेयर था
अल्बर्ट वापस हो गया था बाद में, 50% शेयर था इसके पास। किसके पास? स्टीव जॉब्स के पास। और उन्होंने अपने गुस्से में, अपने टेम्पर में वो सब बेच दिया। जिस समय वो मरे उस समय उनकी टोटल वैल्यू थी $7 बिलियन। लेकिन अगर वो कायदे से काम करते रहते तो उनकी नेट वर्थ होती $127 बिलियन। इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है, जिसकी नेट वैल्यू करीब $70 बिलियन है। तो उससे डबल से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती। वो क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ही वॉज ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से वो बहुत परेशान थे। आप देखेंगे जब उनकी मूवी आएगी तो आप देखेंगे बहुत परेशान था। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूं। वी डोंट वांट टू बी रिच एंड मिजरेबल, वी डोंट वांट टू बी पुअर एंड हैप्पी, वी वांट टू बी आवरसेल्व्स। और वो उसमें हम आपकी हेल्प कर पाएगा ज़ेनोगाज वेरी स्मॉल स्टेप्स। ठीक है।